Hello student, today we read chapter 5 of class 8 the summit within. Summit within का मीन्स होता है आंतरिक शिखर. Let's we read chapter. आप सब अपनी बुक ओपन करके साथ में रीड करना. मेजर HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expeditions of Mount Everest in 1965. मेजर HPS अहुलवालिया वो मेंबर है जो फर्स्ट सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे 1965 में. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. वह वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ऊपरी शिखर है, सबसे उच्च शिखर है. वहाँ पर जब वह खड़े हुए थे तो उन्होंने कैसा फील किया होगा. Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit with him. हम उनकी स्टोरी उनके ही वर्ड्स में पढ़ेंगे कि वह कैसे है ना उस शिखर पर चढ़े और चढ़ते समय उनको क्या क्या डिफ़िकल्टी टास्क उन्होंने किए, तो वो सब हम पढ़ेंगे. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. जब मैं यानी पॉइंट कौन HPS अहुलवालिया, जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था तो हमारे नीचे मीलों तक फैली दृश्यावली को देखकर लुकिंग ओवर मिल्स ऑफ panorama below us, the dominant one I think was humility. तो दृश्य को देखकर मेरे मन में उमड़ रही सभी फीलिंग्स में से मेरे विचार में सबसे प्रमुख थी विनम्रता, humility. The physical in me seemed to say thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a things of sadness. फिर मेरे अंदर का जो अंदर का मन था वह कहने लगा कि गॉड को थैंक यू, सब कुछ पूरा हुआ. फिर भी आनंद का अनुभव करने के बजाय कुछ उदासी का एक चिन्ह था, वो फिर भी सैड था. was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down. क्या यह इसलिए था कि मैंने अंतिम चढ़ाई कर ली थी और चढ़ने के लिए अधिक ऊंचा और कुछ नहीं था और इस स्थान से आगे सभी मार्ग नीचे की तरफ ही जाएंगे. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. जब एवरेस्ट पर आप चढ़ते हो तो एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद आप बहुत ही खुश हो जाते हो. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ लाइन. और यह खुशी अपने जीवन भर तक बनी रहती है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. और वो जो एक्सपीरियंस होता है तो हमको पूरी तरह वो चेंज कर लेता है. द मैन हु हैड बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. वह मैन जो पहले माउंटेन पर चढ़ गया हो वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है. और हम देखेंगे कि माउंटेन पर चढ़ने के बाद वह बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको याद आती है. जब मैं एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़कर पहले के बारे में सोचता हूँ या पहले की ये सारी स्मृतियों को याद करता हूँ तो
मैं दूसरे शिखर के बारे में कहे बिना नहीं रह सकता हूँ, और वो था मन का शिखर, जो कम चुनौतीपूर्ण नहीं था और चढ़ने में जरा भी आसान नहीं था। Even when getting down from the summit, once the physical exertions had gone, I began asking myself the question why I had climbing Everest। यहाँ तक कि एवरेस्ट से उतरते समय एक बार जब थकान मिट गई तो मैंने खुद से क्वेश्चन करना शुरू किया कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की थी। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday। और समिट पर चढ़ाई के कार्य में मेरी एक कल्पना एक ऐसी पकड़ क्यों बनाई? यह पहले से ही पास्ट की एक बात थी जो यस्टरडे ये कल हो गई थी। विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। और हर गुजरते दिन के साथ यह और भी अधिक दुरुस्त हो जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। और तब क्या शेष रहेगा? क्या मेरी मेमोरीज धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएगी? All this thought led me to a questions myself as to why people climb mountain। और मेरे सभी विचार मुझे एक स्वयं से क्वेश्चन करने की ओर ले गए कि लोग पहाड़ों की चढ़ाई क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। और इस आंसर का क्वेश्चन देना ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज। और सबसे ईजी उत्तर होगा कि जैसा कि ये सिंपल उत्तर हो आंसर होगा कि जैसा कि दूसरे कह चुके हैं, क्योंकि चढ़ाई ये होती है और यह बहुत बड़ी कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है। मैन टेक्स डिलाइट इट ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। मनुष्य को बाधाओं पर विजय पाने में आनंद मिलता है। The obstacles in climbing a mountain are physical। किसी पहाड़ पर चढ़ने में बाधाएं शारीरिक होती है। Climb to a summary means endurance, persistence and will power। और एक शिखर की चढ़ाई का तात्पर्य है कि वह सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति से है। The demonstrations of this physical quality is no doubt exhilarating as it was for me also। इन शारीरिक विशेषताओं का प्रदर्शन करनी संदेह उल्लासपूर्ण होता है, जैसा कि यह मेरे लिए भी था। I have a more personal answer to the question। मेरे पास इन क्वेश्चन का अधिक पर्सनल आंसर है। From my childhood I have been attracted by mountain। यानी बचपन से ही मैं पर्वतों माउंटेन से अट्रैक्टिव रहा हूँ। I had been miserable lost when away from mountains in the plains। जब मैं माउंटेन से दूर में प्लेन्स में होता था तो दुखी और खोया रहता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। और माउंटेन्स नेचर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। देयर ब्यूटी and majesty pose a great challenge, and like many I believe that mountains are a means of communion with God। और उसकी सुंदरता और तेजस्वी बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। और बहुतों की तरह मैं बिलीव करता हूँ कि वे माउंटेन्स गॉड के साथ समीपता का एक साधन है। Once having granted this, the question remains why Everest। एक बार यह मान लिया जाए तो क्वेश्चन बचता है कि एवरेस्ट क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि यह बहुत ही ऊंचा है। द mightiest and have defined many previous attempts। It takes the last ounce of one's energy।
और सर्वशक्तिमान है और इसने बहुत सारे पहले के जो प्रयास थे अटैम्प्ट से वो डिफीट यानी कि असफल कर लिया है और यह व्यक्ति की एनर्जी की अंतिम जो चरण होता है वहाँ तक ले जाता है। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस और यह स्ट्रगल चट्टानों और आइस बर्फ का स्ट्रगल है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट शेक और इसको अगर एक बार स्टार्ट कर लिया तो बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे किसी के लाइफ का भी सवाल क्यों ना हो। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स और वापस आने का मार्ग भी उतना ही डिफ़िकल्ट जितना ऊपर चढ़ने का। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ द एक्सहिलरेशंस द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वॉन और जब सबमिट शिखर पर माउंटेन पर चढ़ जाते हैं तब बहुत ही खुशी होती है जैसे कि युद्ध में जीत गए हो, इतनी खुशी होती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री ऑफ हैप्पीनेस और विक्ट्री और आनंद का अनुभव होता है, जीत और आनंद। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. दूर एक शिखर पर की झलक पाकर मैं एक अन्य संसार में पहुंच जाता हूँ। I experience a change within myself, which can only be called mystical. मैं अपने अंदर एक चेंज का अनुभव करता हूँ। By its beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulty encounters on the way, the peak drawn me to it as Everest did. और जिसे केवल रहस्यमय कहा जा सकता है, अपनी ब्यूटी, एकांतता, शक्ति और उबड़ खाबड़ स्थिति और मार्ग में सामने की जाने वाली डिफ़िकल्टी द्वारा वह चोटी मुझे अपनी तरफ खींचती हैं जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ चैलेंज दैट इज डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट और यह एक चैलेंज है जिसका प्रतिरोध करना कठिन है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट और बीती बातें सोचते हुए मैं पाता हूँ कि मैंने अभी तक पूरा क्लियर नहीं किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। यह उस क्वेश्चन का आंसर देने के समान है जैसे कि आप किससे पूछते हो आप ब्रीथ क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प यूर नेबर्स, आप अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप गुड एक्ट्स क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका फाइनल आंसर संभव पॉसिबल नहीं है। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb, but the man who has been to the mountain top become conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. और यह फैक्ट यह है कि एवरेस्ट फिजिकल चढ़ाई मात्र नहीं है, जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर गया हो वह इस विशाल ब्रह्मांड के स्वयं के छोटेपन के प्रति खास तरीके से सचेत हो जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट और किसी माउंटेन पर शारीरिक अचीवमेंट का सिर्फ एक भाग है। देयर इज मोर टू इट दैन दैट, इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इसमें इससे भी बढ़कर कुछ है, इसमें पूर्णता की भावना आती है। There is the satisfactions of a deep urge to rise above one's surroundings और व्यक्ति को अपने परिवेश में ऊंचा उठने की गहरी चाह का संतोष होता है। It is the eternal love for adventure in man. व्यक्ति में साहस के लिए यह शाश्वत प्रेम है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेरेली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल और यह एक्सपीरियंस मात्र फिजिकल ही नहीं है, यह इमोशनल है और स्पिरिचुअल भी है।
Consider a typical climb toward the summit on the last heights. माउंटेन्स की अंतिम ऊंचाइयों पर किसी विशेषता सूचक चढ़ाई का विचार कीजिए. You are sharing a rope with another climbing. आप किसी दूसरे पर्वतारोही के साथ रोप के भागीदार हो. You firm it. और आप इसे मजबूती के साथ पकड़ रखा है. He cuts the steps in the hard ice. यह हार्ड आइज में सीढ़ियाँ काटता है. Then he bellows and you inch your way up. द क्लाइंब इज ग्रीम. वह रोप बांध देता है और आप एक एक इंच ऊपर चढ़ते हैं. चढ़ाई गंभीर है. यू स्टैंड एवरी नर्स एल्स यू टेक एवरी स्टेप. प्रत्येक स्टेप पर आप पूरी ताकत लगाते हो. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स टू द हेल्प गिवन बाय अदर्स. प्रसिद्ध पर्वतारोही ने दूसरों के द्वारा ही दी गई मदद के प्रमाण रखे छोड़े हैं. दे हैव आल्सो रिकॉर्ड्स हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प इल्स दे माइट हैव गिवन अप ब्रीथिंग इट डिफिकल्टी. उन्होंने यह भी रिकॉर्ड रखा है कि कैसे उनको वैसे ही हेल्प की ज़रूरत पड़ी, अन्यथा वे हिम्मत हार जाते और सांस लेना कठिन हो जाता. यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन for these. You wonder why you ever undertook the ascent. अन्यथा वे हिम्मत हार जाते और आप अपने आप को कोसते हो कि क्या मुसीबत मोल ले ली. आप चकित होते हो कि आपने यह चढ़ाई करना क्यों आरंभ किया. यानी कि कोई भी एवरेस्ट तो पहुंच पाता है तो उनके साथ में हेल्प करने वाले भी होते और हेल्पर्स की से ही वह आगे बढ़ पाते हैं.